तो ये हमारा सेकंड पार्ट है। ठीक है, आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट देख लिया होगा, उसमें मैंने पूरा आईबीपीएस पीओ को कैसे करना है वो बताया था। इसमें मैं आपको आरआरबी क्लर्क और पीओ के बारे में, मेंस लेवल के बारे में बताऊंगा कि इसकी हम लोगों को प्रिपरेशन कैसे करनी है। ये आपका डे 2 है, उसमें हमने डे 1 के बारे में डिस्कस करा था, ये अब डे 2 है, हम ऑल्टरनेट पे डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपने फर्स्ट पार्ट की वीडियो नहीं देखी तो आप पहले उसको देख लेना, ठीक है, फिर ये वाली वीडियो देखोगे तो आपको ज्यादा चीजें समझ में आ जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। आरआरबी क्लर्क और पीओ में, मेंस में सबसे अच्छी बात क्या होती है? सबसे अच्छी बात ये होती है, और सबसे खराब बात भी यही है, ठीक है, इसमें आपको कंपोजिट टाइम मिलता है। ठीक, 200 मार्क्स का आएगा, आपको क्वेश्चन आएगा, मतलब पेपर आएगा, और 120 मिनट में आपको मिल जाएगा, 2 घंटा। ठीक, अब 2 घंटे को आपको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है वो आप पे है। इस पे मैं आपको ज्यादा चीज बता नहीं पाऊंगा, नहीं तो क्योंकि हर किसी का अलग अलग पैटर्न होता है, लेकिन सबका मैंने यही देखा है कि 1 घंटा वो लोग रीजनिंग और मैथ को देते हैं, मॉक में बता रहा हूँ, मॉक में है ना, और बाकी का 1 घंटा जो बचता है वो इंग्लिश, कंप्यूटर और करंट अफेयर, जनरल अवेयर, जो भी आप बोलना चाहो उसको देते हैं। ठीक, उसमें आपको कवर करते हैं। सबसे पहले तो आप, अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि करनी चाहिए, तो सबसे पहला पार्ट आपको ये करना है, कोई भी कहीं पे भी जाके एक मॉक टेस्ट देना है आपको, बिना पढ़े। कोई प्रिपरेशन मत करो, कुछ मत करो, सबसे पहले आप मॉक टेस्ट जाके दो, और हर पार्ट में आप कुछ ना कुछ टिक करके आना। ठीक, लास्ट में देखो जाके आपको मार्क्स कितने आ रहे हैं, आपका कौन सा वीक सेक्शन है, आपने कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाए। पहले आप देखो कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो आप, है ना, कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। पीओ का लास्ट ईयर का कट ऑफ कितना गया था, है ना, 72 गया था शायद, मेरे हिसाब से, तो जहां तक मुझे याद है। क्लर्क का कितना गया था, 100 के करीब गया था, अब इतना याद नहीं है मुझे। तो आप समझ सकते हो लेवल कहां तक है। जो इसका 200 मार्क्स का होता है, इसका अगर 50% ले आओगे पीओ में, तो मतलब इनफ होता है, मतलब 100 मार्क्स बोल रहा हूं मैं, जो भी बोल रहा हूं। तो पहले तो आपको एक मॉक टेस्ट देना है, ये देखने के लिए कि आप स्टैंड कहां कर रहे हो। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट कर देते हैं कि क्या प्रिपरेशन करना है, क्या क्या सिलेबस आता है, कैसा होता है सब कुछ। तो मैंने यहाँ पे सब नोट डाउन कर रखा है। तो सबसे पहले आता है रीजनिंग का टॉपिक, और रीजनिंग मेन होता है, मेरा स्कोरिंग सब्जेक्ट यही है। इसमें मैक्सिमम टाइम आप जितना चाहो उतना कर लो। 40 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स का होगा। यस, 50 मार्क्स का होगा। अब ये कैसे? क्योंकि 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन नहीं होता है, यहाँ पे 1.25 मार्क्स का होता है शायद, आई गेस, अब इतना याद नहीं आ रहा है, लेकिन शायद यही होता है। आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, ये आएगा, है ना। तो 1.25 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, 40 क्वेश्चन होते हैं। तो मैं क्वेश्चन के हिसाब से बोलूंगा, मार्क्स में यहाँ पे एकदम निगलेक्ट कर देता हूँ, मैं यहाँ पे मार्क्स काउंट नहीं करूंगा। ठीक, मार्क्स में टोटल बताऊंगा आपको मार्क्स कैसे काउंट करना है। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन डिस्कस करना है, 40 क्वेश्चन थे, मेरा टारगेट ये रहता है 30+ क्वेश्चन कर दूंगा। ठीक है, क्लर्क है तो मैं पूरा 40 अटेम्प्ट करने का ट्राई करूंगा, लेकिन जो पीओ है उसके लिए मैं 30+ करने का ट्राई करूंगा। ठीक, अब इसमें क्या आता है, सिलेबस दोनों का सेम ही होता है, क्लर्क और पीओ का दोनों का सिलेबस सेम होगा। जो वेरिएबल्स होते हैं, जो हार्डनेस होती है, या फिर जो लेवल होता है, वो इंक्रीज हो जाता है। ब्लड रिलेशन आएगा आपका कोडेड फॉर्म में, ये आप गांठ बांध के चल लो कि अब सब जो चीज आएगी वो सब कोडेड फॉर्म में आएगी। ठीक, ब्लड रिलेशन आएगा वो भी कोडेड फॉर्म में आएगा। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के क्वेश्चन आएंगे वो भी कोडेड फॉर्म में आएंगे। इनक्वालिटी आएगी वो भी कोडेड फॉर्म में आएगी, कुछ ऐसा करके बनता है। ठीक, मैंने यहाँ पे आपका सैंपल के लिए बना के रखा है। सिलॉक्स आएगा वो भी रिवर्स में, है ना, कंक्लूजन पहले दे देगा, फिर आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इस कंक्लूजन के हिसाब से सही है, ट्रू है, या फिर स्टेटमेंट दे देगा, आप कंक्लूजन बताना है कौन सा ट्रू है, कौन सा फिट बैठ रहा है। ठीक है, कुछ ऐसे करके आएगा रिवर्स सिलॉक्स। जब मैं प्रैक्टिस करूंगा तो आपको दिखा दूंगा। अब एक क्वेश्चन आता है, काफी इंपॉर्टेंट होता है, इसमें ऐसे करके सिंबल दे रखा होगा, नंबर, कुछ नंबर दे रखेंगे, कुछ अल्फाबेट दे रखेंगे, उसके नीचे सिंबल दे रखा होगा, फिर एक ऐसा करके अल्फाबेट आ जाएगा, लिख के आ जाएगा, बड़ा सा नंबर लिख के आ जाएगा, 1 2 3 5 4 6। ठीक है, अब नोट जो लिखा होगा कि अगर पहला इवन है, लास्ट का इवन है तो ये करो, पहला ऑड है, लास्ट का इवन है तो ये करो, कुछ नोट दे रखे होंगे। तो आपको खुद पजल डिजाइन करनी पड़ेगी। ठीक, सब कुछ दे रखा होगा, आपको खुद एक पजल डिजाइन करनी पड़ेगी, फिर आपको खुद उसके आंसर भी करने होंगे। 5 मार्क्स तक ये आ सकता है, ऐसे क्वेश्चन आते जरूर हैं। और ये आरआरबी में तो ऐसे करके आता है, एसबीआई पीओ में तो एकदम अलग हटके लेवल जो होता नहीं, एकदम हाई लेवल का आता है। जब उसकी एक क्वेश्चन मैंने देखा था, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे जो पिछली बार के एसबीआई पीओ में थे, वो मैं आपको एक बार प्रैक्टिस करा दूंगा, दिखा दूंगा आपको कि कैसा होता है। तो इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको बहुत ज्यादा करके जानी है, कहीं पे भी आपको मॉक टेस्ट में मिल जाए, बार बार इन क्वेश्चन को रिपीटली सॉल्व करना है। ठीक है आपको, ठीक, उसके बाद आपको क्या होगा, स्टेटमेंट एंड एजम्पशन, कंक्लूजन,
आर्ग्यूमेंट, एक्शन एंड कॉज, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को पक्का ही मिलेंगे। ठीक है, 5 मार्क्स का आपको ये पक्का ही मिलेगा इसमें आपको। इसमें क्या कह रखा होगा कि एक स्टेटमेंट दे रखी होगी, ठीक है, नीचे कुछ कंक्लूजन दे रखे होंगे या फिर कुछ एजम्पशन दे रखे होंगे, तो आपको राइट वाले बताने कौन से राइट है। ठीक है, तो ये जो पार्ट होता है वो मैं इतना इसमें हार्ड ट्राई नहीं देता हूँ, मैं तो इसको स्किप कर देता हूँ। ठीक, मैं स्किप कर देता हूँ, मुझे सारा सॉल्व करना नहीं होता है यहाँ पे, मैं यहाँ पे इसको स्किप कर देता हूँ। ठीक है, बाकी अगर आप लोगों को सही लगता है ये तो आप कर सकते हो, क्योंकि इसमें क्या होता है 50-50 चांसेस होते हैं। ठीक है, आपको मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन पे टिक करना होता है यहाँ पे भी। ठीक है, एक्शन कॉज दे रखे होंगे, एक्शन सारे होंगे। जैसे यहाँ पे क्या होता है, एक एक्शन है कि अभी क्या होता है, पाकिस्तान में बाढ़ आ रही है ना, अभी लेटेस्ट न्यूज है ये, करंट अफेयर की, पाकिस्तान में बाढ़ आ चुकी है। ठीक है, अब एक्शन एंड कॉज, ठीक है, अब एक्शन क्या क्या करा जाएगा कि उन लोगों को बचाया जाएगा। ठीक है, उन लोगों को बचाया जाएगा। अब यहाँ पे कुछ एक्शन लिखे होंगे, तो आपको बताना है कि कौन सा राइट हो सकता है, इस इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग कौन सा एक्शन राइट हो सकता है। जो अभी मैंने बचाने वाली बात कही है वो इन्हीं में से कोई एक ऑप्शन होगा। ठीक है, तो ये ऐसे करके होते हैं। आर्ग्यूमेंट इसी में आ सकता है, आर्ग्यूमेंट आ सकता है, दो लोग बात कर रहे हैं, आर्ग्यूमेंट क्या हो सकता है। कंक्लूजन क्या हो सकता है, कंक्लूजन क्या मतलब लास्ट में बचाना है, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर वापस से बिल्डअप करना है, ये कंक्लूजन होगा। एजम्पशन क्या होगा कि बाढ़ आई है तो कैसे आई है, वो एजम्पशन यहाँ पे लिखे होंगे, कुछ पॉइंट्स लिखे होंगे, तो आपको बताना कौन सा वाला ट्रू है। तो ये ऐसे करके होता है। इसमें मैं इतना हार्ड ट्राई नहीं देता हूँ, मैंने पढ़ रखा है। ठीक है, लेकिन अब यही है कि कुछ क्वेश्चंस होते हैं आपको स्किप करने होते हैं, तो वो ये मैं इन क्वेश्चनों को बस चूज करता हूँ। ठीक, आप लोग भी चूज कर सकते हो। बाकी आता है कोडिंग डिकोडिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोडिंग डिकोडिंग, एक वर्ड दे देगा, जैसे अनुज वर्ड है, इसका कोड है 4M और Z। ठीक, 4MZ है सपोज करो, मैं एक बार अच्छे से लिख देता हूँ, ANUJ, अनुज का वर्ड है 4MZ। तो आपको फाइंड आउट करना है। ठीक, ऐसे नहीं लिखा होगा, ऐसे 3-4 वर्ड लिखे होंगे और इसी के 3-4 कोड लिखे होंगे, तो आपको फाइंड आउट करना है किसका कोड क्या है। अब ये कैसे है, 4 कहां से आया, एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, एक ऐसे वैल्यू होगी, एक सिंबल वैल्यू भी हो सकती है। ठीक है, 4 कैसे आया, 4 मतलब 1 2 3 4 अक्षर है तो 4 आ गया। M कैसे आया, मतलब सेकंड लेटर का प्रीवियस, सेकंड लेटर का प्रीवियस कर दो तो M हो जाएगा। तो ये जो कोड का जो वो होगा, लॉजिक होगा, वो सबके लिए सेम होगा, है ना, सबके लिए सेम होगा। अगर और वर्ड लिखेंगे तो और में भी यही लिखा होगा, 5 वर्ड का है तो 5 लिखा होगा यहाँ पे। अब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो मैं एक आध क्वेश्चन की इसकी मतलब प्रैक्टिस करा दूंगा आपको, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। M ऐसे आया, Z कैसे आया, Z को देख के पता चल रहा होगा कि पहला जो वर्ड है उसका रिवर्स है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे करके होगा आपको दिखान, मतलब ये O भी हो सकता है, बीच वाला वर्ड O भी हो सकता है, मतलब सेकंड टर्म का फॉलोइंग लेटर और फर्स्ट टर्म का प्रीवियस लेटर, तो ऐसे करके लिखा होगा। कोडेड फॉर्म में होता है, इसको आपको सॉल्व करके आंसर बताना होता है। ठीक, इनपुट आउटपुट आ सकता है। वैसे तो इनपुट आउटपुट मैंने शायद आरआरबी में देखा नहीं है, लेकिन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे इसकी भी, अगर मॉक्स में दिख जाए तो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, लास्ट में आती है पजल। अब पजल एकदम अलग लेवल की आएगी, सिटिंग अरेंजमेंट ही आएगा, स्क्वायर होगा, सब कुछ होगा, लेकिन विद मल्टीपल वेरिएबल्स। अब इसमें क्या होगा, इसमें 3-4 वेरिएबल हो सकते हैं, ऑब्वियसली होंगे ही होंगे। अब इसमें क्या होगा, एक सर्कल की वैल्यू आएगी तो एक सर्कल अंदर है एक बाहर है, इसमें चार लोग बैठे हैं, 4 लोग इधर बैठे, 4 लोग अंदर बैठे हैं। अब एक दूसरे को देख रहे हैं, उनको आप बनाओ। ठीक है, इसमें रिलेशन भी दे देगा, है ना, रिलेशन, ब्लड रिलेशन भी दे देगा, स्क्वायर में भी ऐसे करके दे देगा आपको। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको बनानी आनी चाहिए। ठीक, प्रैक्टिस से ही होगा, ये सब प्रैक्टिस करेंगे तो होता जाएगा। तो मेन चीज है पजल। ठीक है, इसको तो आपको करके जाना है, बिना इसके कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो मार्क्स का जो वेटेज होगा वो इसी के पास होगा, करीबन तो 20 मार्क्स या 25 मार्क्स तक का इसके पास होगा। बाकी फिर उसके बाद मिसलेनियस जो क्वेश्चन होते हैं वो बच जाते हैं। अब नेक्स्ट जो है टारगेट हमारा जो आता है वो आता है क्वांट। ठीक है, तो क्वांट सेक्शन भी यही होता है, 40 मार्क्स 40 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स का होगा, 1.25 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। अब इसमें क्या होता है, मिसिंग नंबर और रॉन्ग नंबर सीरीज से स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसमें अलग ही पैटर्न दे देते हैं। मिसिंग नंबर और रॉन्ग नंबर सीरीज का एक डेमो दे देंगे आपको कि ऐसा करके एक डेमो है। ठीक है, उसमें सब कुछ करेक्ट देंगे वो, है ना। फिर आपको लॉजिक फाइंड आउट करना है। अगर आपने लॉजिक फाइंड आउट कर लिया है कि क्या है, गैप जा रहा है ना, या फिर मल्टीप्लाई जा रहा है, जो भी लॉजिक है वो फाइंड आउट कर लिया, फिर आपको एक अलग से एक क्वेश्चन देंगे, उसमें एक क्वेश्चन मार्क लगा देंगे कि इस जगह पे बताओ कौन सा नंबर आएगा। ठीक, बाकी नंबर दे देंगे, आपको उसी में पैटर्न लगाना है, खुद आपको पजल बनानी है, मतलब इसमें खुद क्वेश्चन डिजाइन करना है आपको। एक डेमो दे देंगे आपको, ठीक है, पैटर्न फाइंड आउट करने के लिए, फिर वो पैटर्न हर जगह लगाना है। तो कुछ ऐसा करके मिसिंग और रॉन्ग नंबर सीरीज आ सकती है आपके मेन लेवल के एग्जाम में। ठीक है,
और इसमें मैं ट्राई करता हूँ, मेरा जो टारगेट ये रहता है कि 10 से 20 मार्क्स तक मैं इसके अंदर अगर बना लूँ, ठीक है। जो मेरा लास्ट टाइम का अरबी पीओ का जो मेंस था उसमें मैंने 8 मार्क्स का करा था, ठीक। और 8 मार्क्स मेरे सारे सही गए थे, इसी में 1.2 मार्क्स मल्टीप्लाई करके मुझे मार्क्स मिले थे। तो काफी हार्ड होता है ना। मैं आपको डराना नहीं चाहता हूँ, लेकिन जो पीओ का लेवल होता है वो काफी अच्छा होता है। मैंने सुना है लोगों को, अगर वो 12 से 14 मार्क्स कर लेते हैं तो वो एकदम टॉप लेवल वाले बच्चे होते हैं जो ऐसा कर पाएंगे, परफॉर्म कर पाएंगे, जिनका सेकेंडरी सब्जेक्ट क्वांट होता है, जिनका प्राइमरी रीजनिंग होता है ऑफकोर्स, है ना, जिनका मतलब स्ट्रॉन्ग रीजनिंग होता है, मैथ इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, तो वो अगर इतने कर लेते हैं तो मतलब वो टॉप लेवल के बच्चे हैं। तो इतना ही मान के चलो आप, इसलिए मैं 10 से 20 मार्क्स मैंने बोल दिया है। अब यहाँ पे कुछ लोग होंगे जो 26 से 30 मार्क्स कर लेंगे, तो उनका हो सकता है कि मैथ स्ट्रांग हो, ठीक है, उनका प्राइमरी सब्जेक्ट मैथ हो, रीजनिंग आप उनका स्ट्रांग इतना ना हो, ठीक है। अब यहाँ पे हर प्रकार के लोग हो सकते हैं, लेकिन मैं अपना बता रहा हूँ कि मेरा टारगेट रहेगा 10 से 20 मार्क्स तक अटेम्प्ट करने का, ठीक। फिर यहाँ पे डीआई आ जाएगी, डीआई में भी डबल डेटा आ जाएगा। अब इसमें क्या है, आईपीएस पीओ में, अब जो लास्ट वाली आपने वीडियो देखी होगी आईपीएस वाली, तो उसमें भी पीओ में मैंने बताया था डबल डेटा कैसा होता है, डबल डीआई वाला डेटा कैसा होता है। उसमें एक बार ऐसे करके सर्कुलर दे दिया जाएगा, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया जाएगा, ठीक है, और एक बार ग्राफ दे दिया जाएगा या फिर लाइन ग्राफ। तो आपको उससे डेटा फाइंड आउट करके आंसर निकालना है। तो कुछ ऐसा मिसिंग डेटा दे सकता है इसमें, मिसिंग डेटा वाली डीआई आ सकती है इसमें। हर चीज के लिए हम लोग तैयार रहेंगे। एक दो डीआई में करके भी दिखा दूंगा कि कैसे सॉल्व करना है। सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्स वाले क्वेश्चन मतलब एक तरफ से निग्लेक्ट कर दो कि अगर आएगा ही आएगा, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ बिल्कुल नहीं आएगा, लेकिन होता नहीं है कि अगर सबसे अच्छी किस्मत आपकी हुई तब जाके ये क्वेश्चन आएंगे, नहीं तो बिल्कुल ही नहीं आते हैं, ठीक। पीओ में तो मैंने नहीं देखा था, क्लर्क में भी हो सकता है क्लर्क के मेंस में आ जाए, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग अर्थमेटिक वाले सब्जेक्ट पे। अर्थमेटिक में यहाँ पे फुल आपको करना पड़ेगा, फुल अर्थमेटिक पूरी करनी पड़ेगी। अब मैं यहाँ पे एक एक टॉपिक आपको नहीं बताऊंगा कि क्या क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हम लोग देखेंगे कि मेंस की तैयारी कैसे करेंगे, है ना। क्वालिटी वाले क्वेश्चन होते हैं वो आ सकते हैं, ठीक। एक क्वेश्चन आएगा कि एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा, उसमें आपको बताना दो अगर स्टेटमेंट दे दी जाएंगी, दो स्टेटमेंट दे दी गई है, और आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा ऊपर कि ये आंसर निकालना है। तो बताओ ये दो स्टेटमेंट सफिशिएंट है कि नहीं है ना, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो टोटल मैं ये सोचता हूँ ये पूरा पेज जो है वो रीजनिंग प्लस मैथ को लेकर है, कौन सेक्शन को लेकर है, ठीक है। तो मैं इन दोनों का टारगेट ये लेके चलता हूँ कि 1 घंटे में हो जाए, और 1 घंटे में मेरा टारगेट रहेगा पीओ के लिए 50 मार्क्स का। इन दोनों को मिला के 50 मार्क्स आ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है मेरा, और क्लर्क में 80 प्लस मार्क्स आ जाए, ठीक है। मेजर पोर्शन जो क्योंकि यही होता है, सबकी प्रैक्टिस यहीं पे सबसे ज्यादा होती है, ठीक। तो मेरा टारगेट यही रहेगा। तो ये इस पन्ने पे 200 मार्क्स में से 50 मार्क्स यहाँ पे आ गए हैं, 80 मार्क्स इधर आ गए हैं, ये पीओ के लिए, ये क्लर्क के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट जो पन्ना है वो भी 100 मार्क्स का ही होगा। तो यहाँ पे आ गए हम लोग। सबसे पहले आ गई इंग्लिश, ठीक है। अब इसकी इंग्लिश और आईबीपीएस और एसबीआई की इंग्लिश एकदम मतलब सेम लेवल की होती है। मैं प्री की बात कर रहा हूँ मैं, है ना, प्री की बात कर रहा हूँ, और यहाँ पे मेंस की बात कर रहा हूँ मैं। तो इन दोनों की इंग्लिश मतलब ज्यादातर मैं देखा सेम ही रहती है, ठीक। जितने मैंने मॉक सॉल्व करे, ठीक, उस हिसाब से तो मुझे तो जो मैं जज कर पाया हूँ तो मुझे सेम लगी है। काफी इधर उधर अंतर दिखा नहीं है, पैटर्न भी एकदम सेम ही होता है, ठीक है। सबसे अच्छा आपका सोर्स होता है मतलब आरसी करो, दो आरसी आ सकती है इसमें। 40 मार्क्स का 40 क्वेश्चन आएंगे, 40 मार्क्स आएंगे, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, इंग्लिश में यही पैटर्न रहता है, ठीक। टारगेट मेरा यही रहेगा कि 25 से 30 मार्क्स 30 क्वेश्चन का मैं कवर कर लूँ और 23 मार्क्स आ जाए अप्रॉक्स, है ना, तो मेरा सही रहता है, ठीक है। 20 मार्क्स आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, 20 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। रीअरेंजमेंट आ सकते हैं, बड़े बड़े रीअरेंजमेंट देंगे, क्लोज टेस्ट होंगे, तो ये सब मैं आईबीपीएस वाली वीडियो में बता चुका हूँ। जो वहां पे करना है वो यहीं पे भी करना है, इंग्लिश में कुछ एक्स्ट्रा आपको अलग से नहीं करना है, ठीक है। आपको जो कंप्यूटर आता है, 2 सब्जेक्ट अलग से आते हैं इसमें, कंप्यूटर और जनरल अवेयरनेस। कंप्यूटर भी आपका 40 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, काफी ज्यादा क्वेश्चन होते हैं ये, यहाँ पे देखने में कम लग रहे हैं, वहां पे आप नेक्स्ट करोगे, नेक्स्ट होते ही नहीं है, पहली बात तो 20 मार्क्स का आएगा, ठीक, या आधा मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, ठीक। सबसे ज्यादा बढ़िया है ये कि आप यूट्यूब से कर लो, इसका सबसे बेस्ट सोर्स है मेरे हिसाब से तो यूट्यूब। प्रीवियस ईयर की वीडियो देख लो, जो मॉक टेस्ट होते हैं उनको सॉल्व करो, बार बार सॉल्व करो, बार बार जो मॉक टेस्ट में रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं उनको एक बार पढ़ो, देखो इसमें क्या होता है। एक्सटेंशन पूछेगा आपको कि वीडियो का एक्सटेंशन क्या होगा, इमेज का एक्सटेंशन क्या होगा, ऑड वन फाइंड आउट करना पड़ेगा आपको बार बार, ठीक। या फिर इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, ठीक। ये सब आपको जो कंप्यूटर की जनरेशन है वो आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी। आईसी किस जनरेशन में आता है, ठीक है, वैक्यूम ट्यूब किस जनरेशन में यूज होते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए,
लैंग्वेज के बारे में आपको पता होना चाहिए, सॉफ्टवेयर के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ओएस क्या है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, किस किस टाइप के ओएस होते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। लिनक्स क्या होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक, बेसिक नॉलेज जो होती है कंप्यूटर की वो ये है। अब इसमें क्या होता है, प्रीवियस ईयर के जब क्वेश्चन करोगे ना तो उसमें सब कुछ दिखाई देगा आपको इसमें ये चीज। ठीक है, और प्रैक्टिकल नॉलेज मैं यही कहूंगा कि आपको, अगर आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर है तो आप खोल के बैठ जाओ और प्रैक्टिकल नॉलेज ले लो। एक बार एमएस वर्ड खोलो, उसे एक बार देखो अंदर उसमें क्या क्या चीजें हैं, ओपन करो फाइल को। ठीक है, कुछ एडिट करो, कुछ सेव करो, कुछ उसमें कॉपी पेस्ट करो। ठीक, ऊपर जितनी चीज लिखी होती है ना, फाइल इंसर्ट व्यू, ये सब देखो, उसमें मार्जिन कहाँ पे आता है, किस में जाएंगे, कहाँ पे आएगा, क्योंकि यही सब चीजें पूछी जाएंगी। एमएस एक्सेल में भी यही चीज, सेम चीज। ठीक है, रोज क्या होती हैं, है ना, कॉलम क्या होती हैं, ABCD ये कहाँ तक जाता है, ऐसे करके जाता नहीं है, ABCD 1 2 3 ये कहाँ तक जाता है ना, इसको क्या कहेंगे, सेल कहेंगे। ये सब चीजें जो बेसिक नॉलेज है वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक, तो ये तो प्रैक्टिकल, जब आप मतलब कंप्यूटर खोलोगे, खुद माउस इधर उधर हिलाओगे तो आपको सब पता चल जाएगा। जो मेन चीज होती है ना एमएस वर्ड में ऊपर ऐसे करके लिखा होता है, जिसमें फाइल होता है, यहाँ पे विंडो का साइन बना होता है। ठीक, ये सब साइन पता होना चाहिए कहाँ पे है, इंसर्ट, ठीक है, व्यू, जितनी चीज होती है, छोटा बड़ा कहाँ करना होता है, जो वर्ड होता है उसको छोटा बड़ा कैसे करेंगे, कलर कहाँ पे इंसर्ट करना पड़ेगा, ये सब चीजें आपको ना एकदम बिल्कुल इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको बहुत अच्छे से देख लेना आप। ठीक है, तो ये कंप्यूटर की नॉलेज तो आपको यूट्यूब से ही मिल जाएगी, और प्रैक्टिकल नॉलेज जितना हो सके आपको उतना कंप्लीट करना है। और जितना मैंने बता दिया ना, ये जनरेशन होती हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक्सटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब बाकी जनरल अवेयरनेस जो है, ये सबसे मेन टॉपिक होता है और सबसे कठिन भी ये होता है। 6 मंथ का आपको मैक्सिमम तो कवर करना ही करना है, मिनिमम आप 4 मंथ कवर कर सकते हो। ठीक है, 6 मंथ मतलब ये सितंबर चल रहा है ना, तो सितंबर से पहले के अगस्त, जुलाई, जून, मई, तो ये तो 4 मंथ हो गए, ये तो आपको कवर करना ही है। और आपको करना है तो यहाँ पे आप अप्रैल भी ले सकते हो, यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो, और मार्च। ठीक है, इन सबको अगर आपने इंक्लूड कर दिया तो आपका तो करंट अफेयर एकदम तैयार हो गया। और सितंबर का तो खास तौर से होना ही चाहिए। ठीक, जिसमें मतलब जिस मंथ में भी पेपर होगा उस मंथ का तो आएगा ही आएगा। जैसे अभी लास्ट में अगर पेपर आ जाएगा, ठीक है, तो सितंबर मंथ का पूरा कवर करना ही करना आपको पड़ेगा। ठीक, बाकी ये 4 मंथ तो आपको करनी ही है। इसमें कॉमनवेल्थ भी हुआ है, कुछ मीटिंग भी हुई होंगी। ठीक है, G7 क्या होता है, G20 क्या होता है, कितनी कंट्री होती हैं, ब्रिक्स क्या होता है, उसमें कितनी कंट्रीज होती हैं, कौन सी होस्ट कंट्री है, कहाँ पे मीटिंग होने वाली है, ये सब आपको जानकारी पता होनी चाहिए। अब जनरल अवेयरनेस में क्या होता है, 2 सोर्स होते हैं मेरे हिसाब से। तो मैं एक इसकी सेपरेट वीडियो बना रखी है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो आपको देख लेना। उसमें मैंने सब बता रखा है, सोर्सेज बता रखे हैं मैंने, मैं कहाँ से कवर करता हूँ। वरना एक सेपरेट वीडियो में एक और ले आऊंगा अभी एग्जाम से पहले कि कहाँ से आपको कवर करना चाहिए। उसमें सब चीजें में जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी ना मैं मेंशन कर दूंगा। मेरे हिसाब से 2 सोर्स फॉलो करने चाहिए, एक PDF सोर्स या फिर जो आपने रिटर्न कर रखा हो उसको पढ़ना चाहिए, और एक वीडियो सोर्स। ठीक, 2 सोर्स आपको करना चाहिए साथ साथ। वीडियो से क्या होता है, जब आप चीजें देखोगे या फिर सुनोगे आपको याद हो जाता है ना, डिस्कस करोगे चीजों को तो याद हो जाएगा। ठीक है, बाकी करंट जनरल अवेयरनेस क्या होता है, करंट अफेयर ही होता है। ठीक, करंट ये जनरल अफेयर्स, करंट अफेयर, बैंकिंग, सब लोग सब सेम ही होता है, सबके अलग अलग नाम है, जो भी आप बोलना चाहो सिलेबस में ये लिखा होता है। ठीक है, अब करंट अफेयर में क्या होता है, अगर क्योंकि बैंकिंग का पेपर चल रहा है तो फाइनेंशियल जो चीजें होती हैं जिसमें डेटा आता है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। बाकी गवर्नमेंट स्कीम ये इंपॉर्टेंट होती है, गवर्नमेंट स्कीम फॉर द बैंकिंग, लोन दिया जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सब चीजें आपको मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी में रखनी है। बाकी स्पोर्ट्स है ना, ये सब जो होता है सेकंड प्रायोरिटीज में आता है। अब करंट अफेयर्स में क्या होता है कि कोई भी न्यूज आएगी उसका एक हिस्ट्री होगी, है ना, उसकी एक हिस्ट्री होगी, और उसका जो प्रेजेंट होगा वो आपको पता होना चाहिए। जैसे बैंकिंग के टर्म्स में समझ लो नाबार्ड की कोई न्यूज आ गई तो नाबार्ड की हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए। HQ कहाँ पे है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, फाउंडर कौन है, CEO कौन है, सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ है, फाउंडर कहाँ है, CEO कौन है, ये सब आपको पता होना चाहिए। और उसकी लेटेस्ट न्यूज भी पता होनी चाहिए जो चल रही है। जो लेटेस्ट न्यूज है वो तो सबको पता होती है, लेकिन उसी से रिलेटेड हिस्ट्री भी आती है, तो यहीं से क्वेश्चन डेवलप होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ टोटल था। अब इस पेज में क्या है, अगर आप RRB क्लर्क के मोटिव से हिसाब से चलो तो मैं 60 मार्क्स सोचता हूँ, अगर यहाँ से कवर कर लो 60 यहाँ पे, 80 वहाँ पे, 140 हो गया आपका, और इतने मार्क्स आ रहे हैं तो मतलब आप सिलेक्टेड हो। ठीक है, और सेम PO में भी, क्योंकि जो इसका वेटेज है वो कहीं अलग तो है नहीं, इंग्लिश भी वही लेवल थोड़ा ऊपर नीचे है, कंप्यूटर भी और जनरल अवेयरनेस भी ऊपर नीचे होगा लेवल,
लेकिन ज्यादा अंतर नहीं होगा। तो 50 से 60 मार्क्स पीओ के लिए भी यहीं से कवर करने हैं आपको। तो उधर 50 हो गया, इधर 50, 100 मार्क्स ले आते हो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ वेटेज ऐसा रखना है। ये पूरा टोटल 100 मार्क्स में से आप इतने मार्क्स ले आते हो तो अच्छी बात है। बाकी इधर भी 100 मार्क्स का था, 100 मार्क्स में से आपको कितने मार्क्स लाने मैंने बता दिया। यहाँ पे टारगेट मैंने क्या रखा है वो मैंने आपको बता दिया अपना टारगेट। ठीक है, तो ये कुछ मेंस की तैयारी थी, तो मैंने सोचा था कि 2 पार्ट में वीडियो बना दूं, क्योंकि एक पार्ट में बनाऊंगा तो लंबी हो जाएगी, और ये भी वीडियो लंबी हो चुकी है, 20 मिनट की हो चुकी है। तो मैंने इसमें सारा जो डिस्कशन था मेरा अपनी तरफ से, तो मैंने हर चीज बता दी है। बाकी मेंस की जो हम प्रैक्टिस करते ही रहेंगे, मेंस की पजल करेंगे, और रीजनिंग का तो ऑलमोस्ट सारा सेक्शन हम लोग कवर करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, और मैथ का भी मैं डीआई का ट्राई करूंगा। बाकी आप प्रैक्टिस करते रहो और मेंस के लिए आप पढ़ते रहो। अब ये है कि एक दिन मेंस करो और एक दिन आप अपना आईबीपीएस पीओ करो, और करंट अफेयर रेगुलर करना है। करंट अफेयर रेगुलर करना है, डिस्कस करो। डिस्कशन करने से ही आपका करंट अफेयर इंप्रूव होता रहेगा। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप मैंने बना दिया था, आप ही लोगों के लिए बनाया, और उसमें अगर आपको ज्वाइन होना तो ज्वाइन हो लो, और वहां पे डिस्कस करते रहो करंट अफेयर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। And that's all for today. I will meet you guys in next video. Till then, work hard and stay motivated. Thank you guys for watching.